अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दलीब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन दिन था इलेक्शन के हवाले से। पंजाब और केपीके के इलेक्शन के हवाले से जो समाअत थी उसका अहवाल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आज 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना और उमर अता बंदयाल साहब के अलावा आज बाकी जजेस भी बोले कोर्ट रूम के अंदर। आज ये जो नजरसानी की दरखास्त है ये दायर की हुई है इलेक्शन कमीशन ने अपने वकील सजील सवाती के जरिए, और उन्होंने आज दलाइल दिए और उनकी जो ज्यादा जोर था इस बात के ऊपर कि उनको वक्त मिल जाए और इस समाअत को मौखर कर दिया जाए, उसको तो अदालत ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने जो नुकात उठाए नजरसानी दरखास्त के अंदर, क्या वो नजरसानी दरखास्त के अंदर उठाए भी जा सकते हैं या नहीं। तो आगे चलते हैं। एक तो उन्होंने ये इस चीज का जिक्र किया कि जो जवाब जमा करवाया पंजाब ने और वफाक ने, पंजाब की हुकूमत ने और वफाक की हुकूमत ने, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था तफसील से कि जो वफाक ने और निगरान हुकूमत ने जो जवाब जमा करवाया उसके अंदर मुमासलत पाई जाती है और वो किसी तौर भी निगरान हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार चैलेंज नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का ये दायरा इख्तियार ही नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दे, लेकिन उसके ऊपर आज बातचीत हुई है। तो जो सजील सवाती साहब थे उन्होंने ये बताया कि आप इस समाअत को मौखर कर दें, चूंकि हमें वफाक और पंजाब का जो जवाब है वो अभी हम तक पहुंचा नहीं है। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब थोड़ा सा भरम हुए। उन्होंने ये कहा जी कि क्या जवाब पढ़ने में भी हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको तो ये जवाब खुद पढ़ना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि इस समाअत को आप मुलतवी करें, मैं उनका जवाब पढ़ने के बाद दलाइल दूंगा। तो चीफ साहब ने कहा कि नहीं, आप मेहरबानी करें, आप पहले दलाइल दें और आप अपना केस जो है वो पेश करें। तो फिर उन्होंने जो जवाब जमा करवाया था उसको पढ़ना शुरू किया। एक तो उन्होंने कहा कि इस दौरान क्या हुआ। इस दौरान जबरदस्त चीज ये हुई कि जो तहरीके इंसाफ है उन्होंने एक एप्लीकेशन दी। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है नजरसानी का, इसको मुस्तरद किया जाए, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त को मुस्तरद किया जाए। और उन्होंने साथ ये कहा कि नजरसानी अपील में इलेक्शन कमीशन ने नए नुकात उठाए हैं। नजरसानी अपील में नए नुकात नहीं उठाए जा सकते। इलेक्शन कमीशन नजरसानी अपील में नए जो दलाइल देना चाहता है उसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और अदालत ने अपने फैसले में कोई तारीख नहीं दी थी। अदालत ने 90 रोज में इंतखाबात करवाने की डेडलाइन मुकर्रर की थी, और जाहिर है ये जो तारीख थी ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी थी पहले मरहले में। फिर सदर मुमलिकत ने इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख दी। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की तारीख को तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर 30 अप्रैल की तारीख को जो है वो एक नई ताखीर के साथ एक नई तारीख दी। अदालत ने फैसले में 13 दिन की ताखीर को भी कवर किया। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के जायजा लेने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन चाहता है सुप्रीम कोर्ट नजरिए जरूरत को जिंदा करे। बड़े जबरदस्त नुकात उठाए गए तहरीक इंसाफ की जानिब से इस एप्लीकेशन के अंदर। और फिर 90 रोज में जो इलेक्शन होने वो इस मुल्क का आईनी तकाजा, और वैसे क्या सितम है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाते कराते हम 126 दिन के ऊपर पहुंच गए, और 126 दिन में भी हम ये डिस्कस करें कि हमने 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने। वैसे पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा होता होगा। और फिर उन्होंने ये तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईन असम्बली तहलील करने का इख्तियार उस हुकूमत को देता है, और आइन में नहीं लिखा कि तमाम इंतखाबात एक साथ होंगे। इलेक्शन कमीशन के कहने पर सुप्रीम कोर्ट आइन में तरमीम नहीं कर सकती। आर्टिकल 254 के लिए 90 दिनों में इंतखाबात और आर्टिकल 226 को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। आइन के बगैर जमीनी हकायक को देखने की दलील नजरिए जरूरत और खतरनाक है। जवाब ऐसी खतरनाक दलील माजी में आइन तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुई थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा अदालत ऐसी दलील को हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुकी है। फिर इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो आए। उन्होंने कहा जी कि ये नजरसानी जो है वो दायरा इख्तियार के अंदर आती है और इसके अंदर हम नए पॉइंट भी उठा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा इख्तियार है उसको बढ़ाया जा सकता है, और बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए हम अदालतों के पास आए और ये अदालतों के पास हमारा रुजू करना बनता है। और आर्टिकल जो 183(3) के तहत कार्रवाई सिविल नोयत की नहीं होती। उन्होंने कुछ टेक्निकल पॉइंट उठाए। तो इस पे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा आर्टिकल 184(3) जो है का एक ऐसा अवामी मफाद में और दूसरा बुनियादी हकूक का होता है। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी कहा कि अगर इंतखाबात का मुकदमा हाई कोर्ट से होकर आता तो क्या ये सिविल केस ना होता। और इस पे जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनको चुप लग गई। उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट का आईनी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। और फिर जो सजील सवाती थे इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने कहा जी अदालत को नजरसानी में इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखना है। अदालत को नजरसानी में ज़ाब्ते
की कार्रवाई में नहीं पड़ना, आईनी मुकदमात में नया नुक्ता उठाया जा सकता है। चूंकि सबसे ज्यादा जो डिस्कशन थी वो इस चीज के ऊपर हो रही थी कि क्या अब आप जो बातें, जो नुकात अब आप उठा रहे, क्या आप ये इस स्टेज के ऊपर आकर उठा सकते हैं। तो फिर नसीर मुनीर साहब ने कहा कि क्या आपकी दलील 184(3) में नजरसानी को अपील की तरह समाअत की जाए, जो कि मुमकिन ही नहीं है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा इन नुकात पर अदालती हवाला जात इत्मीनान बख्श नहीं है, आपने दलाइल में बड़े अच्छे नुकात उठाए। फिर जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, उन्होंने कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से अपील आए तो आपके मुताबिक अदालती दायरा कार महदूद है, नजरसानी केस में आपका मौक़िफ़ है कि दायरा महदूद नहीं है। क्या ये बुनियादी हकूक़ के मुकदमे के साथ इम्तियाजी सुलूक नहीं? उनके पास अगेन इसका भी कोई जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट अपने दायरा इख्तियार में क्यों अबहम पैदा करे? तो इनके वकील ने कहा जी 184(3) जो है उसमें अपील का हक नहीं दिया जाता। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा आपकी दलील मान लें तो नजरसानी में असर नो समाअत करना होगी, यानी कि पूरा केस अब सिरे से पहले नुक्ते से शुरू करना पड़ेगा। ये नजरसानी में उमूमन ये होता है कि आप उन्हीं चीजों के ऊपर बात करते हैं, तो यही कहते हैं कि नहीं हम कुछ नए पॉइंट्स लेके आए हैं, उनको भी आप आज से सुने। तो अदालत में आइन में नहीं लिखा कि नजरसानी और अपील का दायरा कार यकसा होगा, आइन में दायरा कार महदूद भी नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस साहब ने कहा नजरसानी को अपील में तब्दील मत करें, नजरसानी एक अलग चीज है और अपील एक अलग चीज होती है। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं है। दायरा इख्तियार बढ़ाने के लिए आइन भी वाज़ेह होना चाहिए, जो फिलहाल हमें नजर नहीं आता। तो इस पे जस्टिस मुनीर साहब ने भी कहा कि अगर ये जो आप नुक्ता उठा रहे हैं, अगर इस चीज को आगे बढ़ाया जाए, अपील और जो नजरसानी है उसको मिक्स कर लिया जाए, तो फिर तो बहुत सारी पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। और बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर वो जो बात कर रहे थे सारी की सारी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अदालत का जो तफसीली फैसला आ जाए तो फिर ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए दलाइल देना, ये भी अगेन एक टेक्निकल पॉइंट था। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इस कार्रवाई को संजीदगी से नहीं ले रहे। माजी में भी हुकूमत बेंच पर एतराज करती रही है। फुल कोर्ट कभी 4-3 का नुक्ता उठाया जाता है, कभी 3-2 की बातें की जाती हैं। जो बातें आपने लिख कर दी हैं वो आपने पहले क्यों नहीं लिख कर दी? क्या किसी और इदारे की तरफ आप जो है वो आप जाना चाह रहे हैं? नया मौक़िफ़ तो अपील में भी नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये संजीदा नौयत के सवालात उठाए। अच्छा, आज की जो समाअत है बुनियादी तौर पे इससे 2-3 चीजें एस्टेब्लिश हो रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट इस नुक्ते के ऊपर पहुंच चुकी हुई है कि हुकूमत इलेक्शन करवाने के हवाले से बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, लेकिन वो एक मौका इनको शायद फिर फराहम कर रहे हैं जो किसी बड़े स्टेप के ऊपर जाने से पहले इनके तमाम जो आईनी उज़र हैं, जो तमाम इनकी गुंजाइशें, जो आईनी सुकुम है, उसको भी शायद वो पूरा करना चाह रहे हैं। और दूसरा, इससे पहले जो समातें होती थी जिसमें ये रिपोर्ट किया जाता था कि इख्तलाफ भी पाए जाते हैं, उमर अता बंदयाल साहब और बाकी जो 2 जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, ये दोनों जो जजेस हैं ये चाहते हैं कि नौहीन अदालत की तरफ जाया जाए, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बरखिलाफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, वो थोड़ा सा रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा कर रहे हैं। लेकिन आज वो तीनों जजेस भी बात कर रहे थे, ऐसे लग रहा है, ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि जिसे अब जो कल तक ये समाअत मुलतवी हुई है, इसको कल इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो अपने तमाम दलाइल इसमें आप खत्म कर देंगे और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ के वकला भी इसके ऊपर बात करेंगे, अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ भी इसके ऊपर सामने आएगा। तो चीफ जस्टिस जो है वो शायद इस ट्रेंड का मुजाहिरा इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी है, वो थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाए, हालात बेहतर हो जाएं, तो फिर वो अपना कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर इसके ऊपर दें। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।